ऐसा लगता है कि स्मार्टफोन की जो इनोवेशन है आजकल रुक सा गया है। मतलब ऐसा लगता है आप कोई गेम खेल रहे हो जिस गेम में कोई नेक्स्ट लेवल है ही नहीं, एक ही लेवल में अब नंबर स्कोर किए जा रहे हैं। जैसे कि फास्ट चार्जिंग बढ़ा रहा है 30 से 40, 45, 65, 100, 120, यानी कि इस रेस में लगा हुआ है। जो कैमरा के मेगापिक्सल बढ़ाने की स्टार्ट हो गई तो वो बढ़ते ही चला जा रहा है। लेकिन कुछ नया आजकल स्मार्टफोन में नहीं आ रहा है। सही मायने में बताएं तो एक तरीके से स्मार्टफोन बोरिंग हो गया है। कुछ नया इनोवेशन इसके अंदर नहीं है। वही पुरानी चीजों को सिर्फ इंप्लीमेंट किया जा रहा है और आगे। जैसे कि पहले LPDDR रैम आया था, वो बढ़ा दिया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, अब 5 आ रहा है। UFS 2.0 आया, 2.1 आया, 3.0 आया, अब 4.0 आ रहा है। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक्स को लेकर बात करेंगे कि स्मार्टफोन बोरिंग हो गया कैसे। देखो, जैसे कि पॉपअप कैमरा, अब देखो, याद कर लो, पहले से 2018 में पॉपअप कैमरा आया था। पहले पॉपअप कैमरा कौन सी मोबाइल पे आया था? इंडिया में सबसे पहले पॉपअप कैमरा Vivo Nex की नाम के एक मोबाइल से आया था 2018 में। फ्रंट कैमरा सोनी ने पहली बार लाया था 2003 में। सोनी एरिक्सन Z1010 नाम के एक मोबाइल आया था, उसमें पहली बार लाया था। तो वो एक तरह का नया चीज हुआ था। पॉपअप कैमरा जब आया था Vivo Nex में तो ये एक नई चीज हुई थी। वो बाकी धीरे धीरे दूसरी कंपनी भी उस ट्रेंड को फॉलो करने लगे हैं। ये जो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट OnePlus पहली बार लाए थे इंडिया में, उसके बाद बाकी कंपनी 90 हर्ट्ज से धीरे धीरे 120 हर्ट्ज, अब तो 165 हर्ट्ज तक चले गए हैं। वैसे Asus ने भी 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पहली बार लाया था, लेकिन वो 1080p डिस्प्ले में लाया था, फुल HD रेजोल्यूशन में नहीं लाया। सैमसंग ने 2007 में फिजिकल, पहले क्या मोबाइल में फिजिकल बटन आता था, आपको बैक करने के लिए नीचे फिजिकल बटन होता था। तो 2007 में जैसे कि फिजिकल बटन को हटा के डिस्प्ले में ही नेविगेशन बटन को दे दिया, आपको कुछ नया देखने को मिला था। वैसे एंड्रॉयड में 2012 में ड्रॉयड रेजर मैक्स नाम का एक मोबाइल मोटोरोला का था, उन्होंने पहली बार नॉन रिमूवेबल बैटरी वाला मोबाइल बनाया था, मोबाइल को पतला बनाने। फिर सैमसंग वालों का देखो, उन्होंने कर्व डिस्प्ले लाया, वो भी एक नई तरीके इनोवेशन था, पहली बार दिखने में अच्छा लगा था। ये जो पंच होल वाला डिस्प्ले है, वो पहली बार कहां पर लाया, कौन लाया था? Xiaomi की नोट सीरीज में देखा गया था। वो इंडिया में पहली बार Xiaomi की नोट 9 सीरीज में ये पंच होल वाला आइडिया आया था। इससे पहले नॉच होता था, इससे पहले तो सामने कैमरा होता था, सामने कैमरा से थोड़ा इनोवेशन किया गया, नॉच बना दिया गया। फिर नॉच को हटाकर रेडमी वालों ने नोट सीरीज में इंडिया में, ग्लोबली Huawei ने नोवा 4 में 2018 में 48 मेगापिक्सल का एक पंचुल कैमरा लाए थे, साइड में पंचुल कैमरा, वो ग्लोबली आया था। लेकिन इंडिया में रेडमी की नोट सीरीज 9 में पहली बार पंचुल कैमरा आया था। ये तब एक देखने वाली बात थी। 2018 के बाद ज्यादातर इनोवेशन 2018 में ही किया गया है। फिर धीरे धीरे मोबाइल में 2-3 चीजों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्यादा इस्तेमाल होने लगे। ओके गूगल, आईफोन का तो पहले से ही सीरी था। सैमसंग ने एमोलेड डिस्प्ले लाया था, जबकि पहली बार एमोलेड डिस्प्ले नोकिया की एक N85 नाम के एक मोबाइल पे पहली बार आया था। नोट सीरीज में सैमसंग ने X Pen का इंट्रोड्यूस किया था, जिससे आप नोट लिख सकते हो। फिर इसको थोड़ा सा डेवलप करके बाकी नोट सीरीज में, जैसे नोट 9 सीरीज से आप इसको रिमोट की तरह यूज कर सकते थे बिना टच के स्क्रीन को। तो ये तरह तरह का इनोवेशन सैमसंग ने की थी। क्या आपको पता है पहली बार HDR10 प्लस का डिस्प्ले किसने दिया था? सैमसंग की S10 में आया था पहले, जो सुपर डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले उसको कहा जाता था, और वो पहला मोबाइल था जिसमें HDR10 प्लस का सपोर्ट था। और IP रेटिंग पहली बार मोटोरोला के ही एक मोबाइल में लाया गया था 2010 में मोटोरोला डेफी नाम का एक मोबाइल था, जिसमें पहली बार IP रेटिंग दिया गया था। वो IP67 के साथ आता था। हाँ, IP67 के साथ आता था। फिर फास्ट चार्जिंग आया, फिर वायरलेस चार्जिंग लाया। नोकिया 920 में पहली बार वायरलेस चार्जिंग आया था। फिर गैलेक्सी नोट 4 में आया था। सैमसंग की गैलेक्सी नोट 4 में पहली बार शायद आया था वायरलेस चार्जिंग। फिर धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करके रिवर्स वायरलेस चार्जिंग लाया गया था। Huawei की Mate 20 Pro में लाया गया था 2018 में। तो देखा जाए तो ज्यादातर इनोवेशन जो है वो 2018 में ही हुआ है। कहने का मतलब ये है कि तब कुछ हर बार कुछ डिवाइस में नए नए चीजें मिलता था। अब देखो, कुछ ऐसा लगता है कि वो थम सा गया है। एक ही चीज को बार बार इंप्लीमेंट किया जा रहा है बड़े बड़े नंबरों से। फास्ट चार्जिंग आया, ये एक नई टेक्नोलॉजी है।
इसको इससे कुछ डिफरेंट नहीं लाया। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा कोई टेक्नोलॉजी हमने निकाल दिया कि एक बार मोबाइल रिचार्ज करोगे 3-4 दिन तक चलेगा, नहीं, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। वो फास्ट चार्जिंग को बढ़ाते जा रहा है कि ये 2 मिनट कम ज्यादा फास्ट चार्ज हो जाएगा, ये 3 मिनट और कम कट जाएगा। जैसे कि मेगापिक्सल एक बार चालू कर दिया, अब तो 200 मेगापिक्सल तक चले गए हैं। मैंने जो पहले एग्जांपल बताया था ना, कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा गेम खेल रहे हो जो आप इम्प्रूव करते करते एक लेवल से आकर आप एक ऐसी लेवल पे पहुंच गए हो जहां पर उसके बाद आपके पास कोई नेक्स्ट लेवल नहीं है, जहां पर आपको कुछ नया करने को मिलेगा, नया देखने को मिलेगा, नया चैलेंजेस आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा करना, ऐसा लग रहा है कि आप इस लेवल पर ही खेल रहे हो और आपका स्कोर ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। तो स्मार्टफोन में मुझे लगता है कि इनोवेशन की अभी बहुत जरूरत है। और देखो आजकल तो फ्लैगशिप मोबाइल, पहले एक टाइम था जब आप फ्लैगशिप मोबाइल होते थे उसमें कुछ डिफरेंट रहता था, मिड रेंज मोबाइल में कुछ डिफरेंट रहता था। अब तो ऐसा होता ही नहीं। अब तो 50,000 की मोबाइल में LPDDR5 रैम मिलता है, 1 लाख के मोबाइल में भी LPDDR5 रैम मिलता है, 50,000 की मोबाइल, 40,000 35,000 की मोबाइल में भी आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, 1 लाख की मोबाइल में भी 200। हालांकि दोनों के रिजल्ट अलग है, पर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से तो मिल जाता है ना आपको। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि अभी ऐसा लगता है कि सारी चीजें एक जगह पर थमसा गया है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को मोबाइल टेक्नोलॉजी को और भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, इनोवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि जो एग्जिस्टिंग चीज है उसी को ही इंप्रूव करने के लिए बिजी रहे। यही मेरा इस वीडियो में कहने का मतलब था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार।